Well, Congress's Priyanka Gandhi Vadra has spoken to CNN News 18. She has said that this election is not just an election of meat and fish, it is an election of the needs of the people. Inflation and unemployment have increased beyond limits. Take a look at what she has to say in that exclusive conversation with CNN News 18. थोड़ा सवाल है कि मैम, विपक्ष की तरफ से आप एक ऐसी नेता हैं जो प्रधानमंत्री जो भी भाषण देते हैं एक एक इशू पर इशू बेस्ड आप रिबटल दे रही हैं। तो जिस तरह से उन्होंने मीट मछली की बात की, जिस तरह से वो कह रहे हैं 400 पार है विपक्ष लड़ाई में नहीं, उस पर क्या कहेंगे आप? मैंने कहा अपने भाषण में जी कि ये चुनाव मीट मछली का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोगों की जरूरतों का चुनाव है। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बारे में क्या जवाब है इनका? जब ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं, कुछ किया नहीं है इन चीजों के बारे में, तभी तो ये बातें उठ रही हैं। तीसरी बार वो कह रहे हैं कि आप लोग भी इन्हीं को उछालते हो। नहीं मैम, इसलिए मैं आपसे बात करूँ, कह रहे हैं तीसरी बार भी उन्हीं की सरकार बन रही है। कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। पूछिए जनता क्या कहती है। आपको क्या मैम, आपको क्या पब्लिक का मूड क्या लग रहा है? आपने तमाम रैलियां की हैं आप। मुझे तो पब्लिक का मूड लगता है कि ऊब चुके हैं और परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि जनता भी ये सब नहीं सुनना चाहती। जनता चाहती है कि अब अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। और 10 साल हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तमाम जो समस्याएं हैं, जनता का जो संघर्ष है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और चाहे जो भी जिस तरह से कमाने की कोशिश कर रहा है, चाहे खेती में चाहे कुछ भी हो, वो पूरा कर नहीं पा रहा है। तो मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं और लोग अब ये नहीं चाहते कि उनको इधर उधर की बातें हम बताएं और उनका ध्यान भटकाया जाए। लोग चाहते हैं कि उनकी जो समस्या है उनका समाधान किया। मैम 10 साल पहले रोजगार की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार देंगे। उसके बाद पेंशन की बात की थी, लोगों का को घर देने की बात की, हर घर में जल देने की बात की, नल देने की बात की। आप दिया क्या बताइए, आप बताइए दिया क्या? वो 15 लाख रुपए खाते में आए, वो 2 करोड़ रोजगार मिले, कुछ नहीं दिया। तो परिस्थितियां तो एकदम अलग है ना। परिस्थितियां ये हैं कि जितने भी आपने वादे किए उनको आपने पूरा नहीं किया। हाँ, इवेंट खूब हुए, G20 हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तमाम प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने कहा कि भाई मोदी जी बहुत महान हैं, ये सब हुआ। लेकिन जनता के जीवन में जो उसका रोज का संघर्ष है, जो किसान का संघर्ष है, श्रमिक का संघर्ष है, महिलाओं का संघर्ष है, उसमें क्या बदलाव आया? मैम राहुल जी पर सभा में पूछती हूँ कि भाई आपके जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं आया, और जवाब हमेशा वही है कि नहीं आया, खास तौर से नहीं हुई। राहुल जी पर खास तौर से जब आप देखिए तब उन पर पर्सनल अटैक भी बहुत ज्यादा होते हैं और वो लगातार आगे बढ़ते हैं, वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या रणनीति? किसकी रणनीति? आप पर्सनल जो भी राहुल की रणनीति की, राहुल जी की ये रणनीति नहीं है। देखिए, एक स्वभाव होता है, कुछ इंसान अपना ध्यान जो है अपने काम पे रखते हैं और कुछ बातों पे रखते हैं, कुछ दिखावे पे रखते हैं। किसी की असली श्रद्धा होती है, किसी की नकली श्रद्धा होती है। अब भैया की श्रद्धा असली है इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए। भैया का ध्यान अपने काम पे रहता है और उनको बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि कोई उनके बारे में क्या कहे क्या नहीं कहे। भाई बहुत साल हो गए हैं, अब तो जनता भी पहचान रही है कि जितनी चीज़ें उन्होंने कही सब गलत थी, सब इतने बड़े झूठ थे, चाहे उनकी पढ़ाई के बारे में, चाहे उनके बारे में, इतने बड़े झूठ थे। अब तो जनता खुद देख रही है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये समय के साथ सब सच्चाई आगे आ जाती है। यही हमारे धर्म की परंपरा है, हमारे देश की परंपरा है, हमारी पुरानी सामाजिक परंपरा है कि जो सत्य है उसी का जीत होता है।